हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंट स्टार्ट कर दिया था, राइट? उसके रूल्स पढ़ लिए थे, रेडिकल साइन के बारे में पढ़ लिया था। ओके, आज उसी एक्सपोनेंट टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, राइट? क्वेश्चन मैं बोल देता हूं। यह आपको यहां पर एक इक्वेशन दे रखा है, आपको यहां पर प्रूफ करना है m माइनस एन इक्वल्स टू 1। ओके, बोर्ड पे लिखता हूं, आपको क्या प्रूफ करना है, याद रखिएगा, m माइनस एन इक्वल्स टू 1, ये चीज प्रूफ करनी है आपको। फाइन, m भी दिख रहा होगा आपको, नीचे m दिख रहा है, n कई जगह दिख रहा है। तो एक्सपोनेंट का ही टॉपिक है, क्लास 8th का क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 8th आर डी शर्मा में देखोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको ये वाला, ठीक है, राइट? ये 9th में भी दे रखा है। ओके, तो अभी हमें प्रूफ करना है m माइनस एन इक्वल्स टू 1। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ था यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया। 9 रेज़ टू द पावर n, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 9 को मैंने लिखा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर में 3 इंटू 3 9, और n है ही सही। सिंस यहाँ पर 2 पावर है तो एक ब्रैकेट के अंदर हो गया और बाहर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 3 स्क्वायर इंटू एक पावर ब्रैकेट के अंदर, एक पावर ब्रैकेट के बाहर, तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, n/2 इंटू -2, ठीक है। फिर माइनस 27 रेज़ टू द पावर n, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 3 क्यूब, ये तो मैंने 27 लिखा, फिर एक पावर n भी है इसके ऊपर, ठीक है। नीचे आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 3m, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई, बस रब कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 क्यूब, ओके, इक्वल्स टू 1/27, ठीक है। मेरे बोलते बोलते देखना, बिकॉज बाद में तो सब इतना मिक्सअप दिखेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखो, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 रेज़ टू द पावर 2n, 2 इंटू n 2n, ठीक है, इंटू 3 स्क्वायर इंटू, अब आप देखो एक पावर अंदर था एक पावर बाहर था, तो मल्टीप्लाई हो गया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n। अब माइनस एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो क्या बचेगा, 3 रेज़ टू द पावर 3n। नीचे आते हैं यहाँ पर 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 1/27, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये मिटा देता हूं मैं जो यहां पर लिखा हुआ है, हमें प्रूफ करना है m माइनस एन इक्वल्स टू 1, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, देखो यहां पर ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, 2 टर्म है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई, ठीक है। चलिए, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर यहां पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी। यहां पे मैं लिखता हूं 3 रेज़ टू द पावर, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड, 2n प्लस 2 प्लस n, 2n प्लस 2 प्लस n, ठीक है, माइनस 3 रेज़ टू द पावर 3n अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3m
इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 1/3 क्यूब। 27 को मैंने क्या लिख दिया? 3 क्यूब। 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए अब पावर को प्लस कर लेते हैं। तो देखो 2n प्लस n, जिनके पास सेम वेरिएबल सेम पावर होगा वही ऐड होंगे, ये 2 के साथ ऐड नहीं हो सकता। समझ गए मेरी बात? अगर आपको प्लस करना है और वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे n यहां पर क्या है, एक वेरिएबल है, ओके। तो अगर आपको प्लस करना है, सपोज ऐसे दे रखा है, तो सेम यहां पर वेरिएबल है n, दोनों के ऊपर सेम पावर है तो ही ऐड होगा ये 3 + 2 5, ओके। अगर ये होता 2n + 3n², तो दोनों जगह सेम वेरिएबल तो है पर दोनों के ऊपर पावर अलग अलग है, तो ये प्लस नहीं होंगे। तो अगर आपको चाहिए कि आपको प्लस करना है तो ध्यान रखिएगा सेम वेरिएबल सेम पावर, राइट। मैंने क्या बोला? सेम वेरिएबल सेम पावर, ओके। तो ही क्या होगा? प्लस और माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इधर हम लोग आते हैं, दोबारा इसको रब कर देते हैं। चलिए तो यहां पर 2n + n, 2 इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1, 2 + 1 3^3n + 2 माइनस 3^3n, ठीक है। ये एज इट इज आ गया 3^3m इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 1/3 क्यूब, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए अब एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लें क्या? 3^3n, डॉट का मतलब इनटू, डॉट विजिबल, ये डॉट है यहां पर, है ना, ठीक है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। 3^3n, बाकी सब एज इट इज लिख दिया। 3^3m इंटू 2 क्यूब इक्वल्स टू 1/3 क्यूब, ठीक है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? ये देखो मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, राइट। अगर डॉट से दिक्कत है तो आप ऐसे लिख लो। तो इसको हम, इस वाली टर्म को, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे? देखो दोनों सेम बेस हैं, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस, राइट। तो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है 3n + 2, ओके। तो इसी को हमने अलग अलग करके लिख दिया, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, मतलब हमारी स्टेप सही है, राइट। चलो अब आगे चलते हैं, जगह पूरी हो गई है वहां पर, हम लोग इधर आ जाते हैं, ओके। मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके आगे चलते हैं। अब आप देखो यहां पर दो टर्म है, इन दोनों के पास 3^3n, इधर भी 3^3n, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 3^3n, इसमें से 3^3n ले लिया तो क्या बचेगा? 3² माइनस, ये माइनस का साइन, यहां से ले लिया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1, राइट, फाइन। इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, तो 1 बचेगा। नीचे आ जाते हैं, 3^3m इंटू 8, 2 का क्यूब 8 इक्वल्स टू 1/3 क्यूब, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ओके अब आप देखो 3^3n, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 - 1 8,
बस शांति से, ध्यान से, बिना मिस्टेक के क्वेश्चन करना है अपने को। एक्सपोनेंट में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, वो हमें नहीं करनी है बस। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 3n अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3m इक्वल्स टू 1 अपॉन 3q। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मल्टीप्लाई हो रहा था, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, और ये एज इट इज आ गया, यहाँ पर एज इट इज आ गया। ठीक है, आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके, ठीक है राइट, लिखते जाइएगा। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, चलिए, अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसको रब कर देते हैं। अब आप देखो, इसके ऊपर पावर 3n है, इसके ऊपर पावर 3m है, ये दो सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। ऐसा सब बता चुका हूं मैं। तो 3 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 3m इक्वल्स टू 1 अपॉन 3q। ठीक है, दो सेम बेस डिवाइड हो रही है तो पावर माइनस होगी, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, है ना, देख सकते हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा n माइनस m। अब आप देखो, इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ऐसा ही बताया था मैंने आपको ब्रैकेट रूल्स में कि अगर आपको क्या करना है, पावर का साइन चेंज करना है, तो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले आओ, और न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आओ, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये नीचे था, इसको ऊपर ले आया, तो क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर माइनस 3। अब इसको ऊपर ले आया तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे क्या बचा है, सिर्फ 1। ओके, अगर नीचे 1 होता है तो आप इसको शो नहीं करें, ठीक है, अंडरस्टूड है, नीचे कुछ भी नहीं है तो अपॉन 1। ओके, अब ध्यान से देखिए, क्लास 8th में भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो रूल हम यहां पर ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि अगर 2 नंबर हैं यहां पर, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 5 5, ध्यान से देखिएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, सबको समझ में आएगी बात। 5 इक्वल्स टू 5, तो 2 नंबर हैं, उनके बीच में इक्वल टू का साइन है, तो उनकी पावर भी सेम होगी। दोबारा बोलता हूं, उनकी पावर भी सेम होगी। जैसे अगर इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 ही होगी, 3 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 होगी तो ये इक्वल होंगे ही नहीं। जैसे आप देखो, 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 25। 5 क्यूब मतलब 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पता चला 2 नंबर के बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावर भी क्या होनी पड़ेगी, सेम ही होनी पड़ेगी। ठीक है, राइट। अगर आप सेम नहीं होगा तो इक्वल नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 2 नंबर के बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावर भी हमेशा क्या होगी, इक्वल ही होगी। ठीक है, उसी चीज को हम यहां पर यूज करते हैं। इधर आप देखो, 2 नंबर है 3 और 3, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, दिख रहा है ना। तो दैट मीन्स इनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल ही होगी, अलग अलग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। चलिए, तो दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। तो हमने पावर ले लिया यहां पर, n माइनस एम इक्वल्स टू -3। ठीक है, क्लियर है। ये 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, n माइनस एम इक्वल्स टू -3/3। ठीक है, अब आप देखो, इसके बाहर मैंने माइनस का साइन ले लिया ब्रैकेट लगा के।
अगर माइनस का साइन लूँगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, -1। समझ रहे हैं ना? अगर आप ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस लगाते हो तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप देखो दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल आउट। ओके, मैं इधर आगे पीछे लिख सकता हूँ, m को आगे ला रहा हूँ। अगर मैं m को आगे लाऊंगा तो इसके साथ ये प्लस का साइन भी जाएगा, राइट? ये प्लस का साइन इन दोनों के बीच में नहीं है, ये प्लस का साइन किसका है, m का है, और n का साइन कौन सा है, माइनस। तो अगर आपको इसको आगे पीछे ले जाओगे एक ही साइड में तो इसका साइन भी साथ में जाएगा। ठीक है, राइट? तो मैंने आगे लिया है इसको +m -n = 1। आगे प्लस होता है तो हम शो नहीं करते, हम ऐसे लिख देते हैं, अंडरस्टूड होता है। तो m -n = 1। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से, है ना? फाइन। तो एक्सपोनेंट्स में आपने वो क्या रखना है, बस मिस्टेक्स नहीं करनी है। अभी मैं करा रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा है, ठीक है, राइट? जब मैं आपको करने को दूंगा तो आपसे मिस्टेक होनी शुरू हो जाएगी, अगर आप छोटी छोटी जो प्लस माइनस सिंप्लीफिकेशन की जो चीज़ें हैं उनको याद नहीं रखेंगे। ठीक है, फाइन। तो आई होप आप इसको क्लियर हो रहा होगा। मैं 2 मिनट के लिए हटता हूँ, आप इसको पॉज करके देख लें। चलिए भाई, लिख लिया होगा आपने, रब कर देते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर शीट में से मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हमें प्रूव करना है a⁻⁻1 अपॉन a⁻⁻1 प्लस b⁻⁻1 प्लस a⁻⁻1 अपॉन a⁻⁻1 माइनस b⁻⁻1 इक्वल्स टू 2b² अपॉन b² माइनस a²। ओके, फाइन। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको प्रूफ करना है, मतलब LHS सॉल्व करना है। LHS सॉल्व करने पे क्या आ जाना चाहिए, ये RHS आ जाना चाहिए, मतलब इसको सॉल्व करने पे ये आ जाना चाहिए, प्रूव दैट। ठीक है, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट। करें, चलो करते हैं। फाइन, ओके। जैसे मैंने यहां पर लिखा LHS, राइट? ये हमारा LHS है, a⁻⁻1 प्लस a⁻⁻1 अपॉन, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों में कॉमन है ये, तो कॉमन ले लें, राइट? कॉमन ले लेते हैं a⁻⁻1। तो इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1, और यहाँ पे आ जाएगा a⁻⁻1 प्लस b⁻⁻1। प्लस का साइन इधर भी हमने ले लिया बाहर कॉमन, तो क्या बचेगा, 1। a⁻⁻1 माइनस b⁻⁻1। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, न्यूमरेटर में लिया है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब आप देखिएगा इधर 1 है, अपॉन, ध्यान से देखिएगा a⁻⁻1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/a, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/b, प्लस 1/a माइनस 1/b लिख सकते हैं। ऐसा बताता हूं, देखो
क्या लिखा हुआ है, a रेस टू -1 प्लस b रेस टू पावर -1। मैंने बताया था इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको बोला था अगर इसकी पावर का साइन चेंज करना है तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर है तो कहां ले आओ, डिनोमिनेटर में ले आओ, तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस, ठीक है। चलो अब इसके साथ ऊपर कुछ है ही नहीं तो इंटू 1 लिख सकते हैं ना, ओके, समझाने के लिए लिख रहा हूं इंटू 1, ठीक है। अब आप देखो इसको मैं नीचे ले आता हूं, ओके, तो क्या बचेगा, ऊपर 1, ये नीचे आ जाएगा तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। -1 था तो क्या हो गया अब +1, और नीचे 1 है तो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको नीचे ले आएंगे तो ऊपर क्या बचा, 1 नीचे आ जाएगा, और नीचे वाले जो भी नंबर नीचे है उससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा 1/a 1/b। तो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन, राइट। इसको हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। मैं बीच बीच में बोर्ड पे से हट रहा हूं, तो अगर आपको लगता है कि ये वर्किंग नोट आपको लिखना है तो आप उसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे समझ में, दैट मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इसको हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए अब इधर आते हैं, तो जिस तरह से इसको पॉजिटिव किया है इसको भी कर सकते हैं। ये भी माइनस में, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस में। हम ऐसे लिख लें इसको 1/a, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, 1 एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर को छोड़ दो, सिर्फ डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, हमारा डिनोमिनेटर है, इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी, राइट, ए बी। इसके नीचे लिखना है हमें, ऐसे लिख देते हैं इसको, पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पर, ए बी। समझ रहे हैं ना आप, ये तो ऊपर हो गया, नीचे एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेने का वो सिंपल वाला तरीका, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी हमने लिख दिया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू बी बी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू ए ए, राइट, फिर प्लस का साइन। समझ में आ रहा है ना सबको। इधर हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, थोड़ा डार्क हो रहा है यहां पर। प्लस 1/, इधर एलसीएम लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी ए इंटू बी, एलसीएम ले रहे हैं ना सिंपल वाला, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी, फिर माइनस का साइन ऑलरेडी है, ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू 1 ए, ठीक है, राइट। चलिए अब आगे लिखते हैं हम लोग 1/a, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर, और ध्यान से देखिएगा ये जो रिलेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन बी प्लस ए, और इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी माइनस ए, राइट। इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो भाई ऐसे कैसे लिख सकते हैं समझा देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। इधर एक इसको ले लेते हैं, ये वाला है ना, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं समझा रहा हूँ ना, ये रफ है ये, ठीक है। 1/b प्लस a अपॉन ए बी, ऐसे ही लिखा हुआ है नहीं, तो ये 1/, मतलब 1 डिवाइडेड बाय दिस, ये क्वांटिटी है,
तो 1 डिवाइड बाय दिस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, b प्लस ए अपॉन ए बी, 1 डिवाइड बाय दिस। अब अगर आपको याद हो, हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, राइट, फाइन। इसकी जगह मल्टीप्लाई आप साइन लगा सकते हैं, बट उस केस में क्या होगा, ये जो पीछे वाला जो नंबर है आपका, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ए बी अपॉन बी प्लस ए। समझ रहे हैं आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, बट ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, बी प्लस ए अपॉन ए बी था, तो ए बी अपॉन बी प्लस ए हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल सी चीज़ है जो हम पढ़ते हैं जूनियर क्लास में भी। अब इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज आ जाता है, ओके। तो यही चीज़ लिखी है मैंने, देखो इसको मैंने क्या लिख दिया, ए बी अपॉन बी प्लस। समझ में आ गया सबको, है ना? नहीं आया है तो इसको पॉज करके जूम करके आप आराम से देखें मैंने क्या लिखा है। इतना क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में ए बी है, ए बी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम ए बी कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन बी प्लस ए, 1 अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। इसके पास ए बी था, इधर ले लिया, इसके पास ए बी था, कॉमन ले लिया। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, बी, ओके। अब दोबारा हम यहां पर क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं, राइट। आई होप ये बाहर नहीं जा रहा होगा, ओके। दोबारा इधर एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे यहां पर, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है। मेरी आवाज भी सुनना, हो सकता है छोटा लिखा हो। तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ब्रैकेट हटा देता हूं यहां पर, b प्लस ए, ठीक है। अब आप देखो a से a कैंसिल हो गया, ओके। इतना क्लियर है? चलो मैं बोर्ड पे से हट रहा हूं, आप एक बार इसको पॉज करके जूम करके देख लें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं लिखे रहने देता हूं, ओके, यहां से रब कर देता हूं ताकि आपको पता रहेगा कि हमें प्रूफ क्या करना था। ओके, ये आपका क्वेश्चन है ना, इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये क्वेश्चन है आपका, ओके। इस स्टेप को हम इधर लाते हैं, बी, यहां पर प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, तो b प्लस बी 2b बचा। नीचे आप देखो b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया क्यों लिखा ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, राइट। फॉर्मूला क्या था कि अगर दो नंबर प्लस हो रहे हैं, वही दो नंबर माइनस हो रहे हैं, दो नंबर प्लस हो रहे हैं, वही दो नंबर माइनस हो रहे हैं, ठीक है। इधर भी b, इधर भी b, इधर भी a, इधर भी a, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, राइट। तो उसी फॉर्मूले को हमने यहां पर यूज किया, ठीक है। चलिए
बस आ गया हमारा आंसर। पेशेंस के साथ देख लें। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा 2b इंटू बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो b इंटू बी बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही आपका क्या है, RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। अब देखो एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस तो ख़त्म नहीं होंगे, चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे। बस मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है। क्लास 9th में मुझे एक्सपोनेंट पढ़ाना नहीं है, आपको सिर्फ बताना था। अब इसके साथ वर्कशीट आएगी, आप करिएगा। ठीक है, फाइन, ओके। और जो भी डाउट है वो टीचर से क्लियर करें। तो मैंने आपको एक स्टार्ट दे दिया है। ठीक है, अब आप हर एक क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान रखें। फाइन।